दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का दूसरा भाग करेंगे। तो हमने जो है आपको दोस्तों पीछे एक भाग करवाया था इसका, और उसमें जो है आपको हमने आर्थिक सर्वेक्षण में जो कवर किया गया था आपको वो दिखाते हैं। हमने मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना यहाँ तक जो है इसमें उसमें कवर कर लिया था। तो अब इसमें जो है हम आगे की जो उसमें मृदा स्वास्थ्य में जो पॉइंट्स और वो चीज़ें थी वो हम इसमें कवर करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप हायर एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपको पिछले 5 साल से हरियाणा करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमने इस बार भी जो है आपके लिए करंट अफेयर्स की PDF फाइल बना रखी है, जिसमें आप को देख सकते हैं कि आपको जून के भी हैं, सिंगल मंथ के, मई जून के भी हैं 2 मंथ के, और लास्ट 6 मंथ के हैं जनवरी से जून तक के, और जो है पिछले 1 साल के जुलाई 2022 से लेकर के जून 2023 तक के करंट अफेयर्स हैं। और इसके अलावा एक स्पेशल PDF है जिसमें पिछले 18 महीने के है, जुलाई इसमें आपके जनवरी 2022 से लेकर के और जून 2023 तक के। तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से हमने करंट अफेयर्स में जो है क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। क्वेश्चन है, फिर ऑप्शंस है, फिर आंसर है, और पूरी डिटेल्स उसमें दी हुई है। और जो हम आपको क्वेश्चंस करवाते हैं दोस्तों वो एग्जाम्स में आते भी हैं, उनका प्रूफ के साथ में हमने वीडियो बना भी रखा है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके जो TGT का एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए थे। तो क्वेश्चंस जो है आपके TGT के एग्जाम में भी आए हुए थे, जो आपके स्टेट का एग्जाम हुआ था, नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था, मेल फीमेल कांस्टेबल थे, SI का एग्जाम हुआ था, उन सभी में जो है हमारे जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं करंट अफेयर्स उनसे आए हुए थे, और हमने इसका प्रूफ के साथ वीडियो भी बना रखा है। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियोस के प्रूफ भी दिए हुए हैं, और वहाँ पर आपको जो है इन जो PDF हम आपको बता रहे हैं करंट अफेयर्स की उनका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उनको ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू किया गया था, और यह योजना हरियाणा में अप्रैल 2015 से शुरू की गई थी। तो दोस्तों, जो इसका पहला भाग है वो हमने बना रखा है, उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमने दे रखा है। आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका जो पहला भाग मिल जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण का। ये इसका दूसरा भाग है। तो आगे है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY। तो इसको जो है हरियाणा में वर्ष 2007-08 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने रवि 2007-08 से राज्य में केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM शुरू किया था। और हरियाणा में जो है वर्ष 1996 में जल भराव और लवणीय मिट्टी का सुधार कार्य शुरू किया गया था। तो दोस्तों, ये डेट्स आप याद रख लीजिएगा। ये जो आपकी इसमें योजनाएं भी है जो शुरू की गई थी उस टाइम पे। आगे है, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को जो है 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता 2,000 रुपये प्रति किस्त के आधार पर जो है साल में 3 बार प्रदान की जा रही है। और हरियाणा सरकार ने खेती की लागत को कम करके रासायनिक मुक्त कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दुगना करने एवं खेती को स्थायी आजीविका विकल्प बनाने के लिए जून 2022 में राज्य में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में प्राकृतिक खेती योजना कब शुरू की गई थी, तो ये जून 2022 है। आगे है, आपदा प्रबंधन राहत योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 के मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। इसमें भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी जो है राशि उनके मृतकों को प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट है, शिवालिक विकास एजेंसी। अम्बाड़ा के अंतर्गत शिवालिक क्षेत्र के विकास को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा शिवालिक विकास बोर्ड के नाम से एक राज्य स्तरीय स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना 24 मार्च 1993 को की गई थी। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, हर पॉइंट में एक एक क्वेश्चन जो है आपका बनता है, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान से कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो ये हमने जो आपकी 197 पेज की कंप्लीट जो फाइल थी उसमें आर्थिक सर्वेक्षण की, उसमें से जो इनको जो है जो मेन पॉइंट्स जो हमें लगते थे वो हमने इसमें से छांट के और आपके लिए ये PDF तैयार की है, और ये वीडियो जो है उसी PDF से हमने बनाई है। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं जिसमें हमने ये आर्थिक सर्वेक्षण करवा रखे, आपको बजट करवा रखे हैं, तो ये आप हरियाणा करंट अफेयर की PDF है वो आप ले सकते हैं। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो इसमें शिवालिक के बाद में मेवात विकास एजेंसी नूह, तो इसका गठन जो है क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने एवं क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1980 में किया गया था। हरियाणा में भूमि मालिकों तथा भूमि विस्थापितों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन हेतु 9/11/2010 को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति बनाई गई है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और इस संस्था का मुख्यालय जो है वो पंचकुला में है और क्षेत्रीय कार्यालय जो है करनाल, हिसार, सिरसा एवं रोहतक में है। तो यहाँ पर आपके जो है 2-3 क्वेश्चन इसी में मिल जाते हैं कि हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी, तो 1976 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पंचकुला में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो कहाँ कहाँ है, तो करनाल, हिसार, सिरसा और रोहतक में है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा बीज विकास निगम अपने माल की बिक्री अपने ब्रांड नाम हरियाणा बीज से उपलब्ध करा रहा है। आगे है हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई है और इसका मुख्यालय भी पंचकुला में ही है। वर्ष 2020-21 में फल, सब्जियों और मसालों के विविधीकरण के लिए धान उगाने वाले क्षेत्रों को लक्षित करके एक नया कार्यक्रम मेरा पानी मेरी विरासत शुरू किया गया था और करनाल जिले में जो है बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आगे है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना यानी कि MBBY। तो हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों को प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, अधिक तापमान, गर्म हवा, ठंड, तेज हवा, आग व सूखा इत्यादि कारणों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत जो है वो 1 जनवरी 2021 को की है और इस योजना को भावांतर भरपाई योजना यानी कि BBY के अतिरिक्त लागू किया गया है। नेक्स्ट है बागवानी उपज में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए सिरसा और करनाल में 2 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन मधुमक्खी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जुलाई 2020 में एक नई केंद्रीय योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021 लागू की है और कुरुक्षेत्र में एक एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र की स्थापना की है। भावांतर भरपाई योजना यानी कि BBY 1 जनवरी 2018 से शुरू की गई है ताकि किसानों को जल्दी खराब होने वाली बागवानी वस्तुओं के लिए बाजार में कम कीमतों के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो दोस्तों हमने एक वेबसाइट बना रखी है haryanaCurrentGK.com, तो आप इसके ऊपर भी विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स की PDF फाइल्स हैं उनके लिंक दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, वीडियोस के लिंक मिलेंगे, तो आप एक बार इसके ऊपर भी विजिट कर लीजिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संदीप थायल एजुकेशन को। आगे हरियाणा में भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.4% भूभाग है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। हरियाणा में एक व्यापक नहरों का जाल विकसित किया गया है जिसमें जो है 1521 चैनल हैं जिनकी लंबाई 14,125 किलोमीटर है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार है। भागड़ा प्रणाली में कुल 521 नहरें हैं जिनकी कुल लंबाई 5,867 किलोमीटर है। यमुना प्रणाली की कुल 472 नहरें हैं जो कि 4,311 किलोमीटर लंबी है और उठान प्रणाली की कुल 528 नहरें जिनकी लंबाई 3,047 किलोमीटर है। आगे है मेवात और गुरुग्राम क्षेत्र को पीने का पानी प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने गुड़गांव जल आपूर्ति नहर से 50 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से 200 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण 600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से करने का निर्णय लिया है, जो गुरुग्राम जल आपूर्ति नहर से बादली के पास KMP एक्सप्रेसवे के रास्ते पर चल रही है। तो ये भी जो है इसका निर्माण कार्य चल रहा है। आगे है हरियाणा सरकार यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों जो कि गिरी और टोंस है से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के ऊपरी हिस्से पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांधों का निर्माण कर रही है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट दिसंबर 2020 में हरियाणा सरकार द्वारा नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि काडा का नाम बदलकर सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण मिकाडा कर दिया गया है।
वर्ष 2022-23 के दौरान वन भूमि, पंचायत भूमि, संस्थागत भूमि, कृषक भूमि आदि पर पौधारोपण कर 1.79 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। और वर्ष 2022-23 के दौरान अम्बाड़ा से नारनौल तक गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152D के किनारे 500 RKM का वृक्षारोपण लक्ष्य प्राप्त किया गया है। और इस हाईवे के किनारे करीब 1.25 लाख पौधे रोपे गए हैं। तो प्रकृति और प्राकृतिक संपदा के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कालका पंचकुला जिला से कलेश्वर यमुनानगर जिला तक 150 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रेल स्थापित किया गया है। और वर्ष 2022 से 23 के दौरान राज्य में 34 ऑक्सीवन विकसित किए गए हैं, जहां लोग प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। अब आगे है पशुपालन से संबंधित। तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य के 71.26 लाख पशुधन संख्या को 2857 पशु संस्थाओं, जिसमें राज्य के पशु चिकित्सालय एवं राज्य के पशु चिकित्सा औषधालयों शामिल है, के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को निःशुल्क पशु स्वास्थ्य एवं पशु प्रजनन सेवाएं प्रदान कर रहा है। हरियाणा राज्य में देश की पशुधन संख्या का 2.10% है, लेकिन 112.84 लाख टन दूध का योगदान है, जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.37% से अधिक है। इसी प्रकार जो है राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 1063 ग्राम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 427 ग्राम के मुकाबले में देश में तीसरे स्थान पर है। तो हरियाणा जो है वो प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य में हरियाणा साहिवाल, बेलाही और गिर देसी नस्लों की गायों को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए अधिक दूध देने वाली गायों के मालिकों को 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। और वर्ष 2014-15 में हरियाणा राज्य में पहली बार जिला झज्जर, रोहतक व हिसार के लवणीय क्षेत्र तथा मेवात एवं पलवल के जल भराव के क्षेत्र में अनुपयोगी लवणीय व जलमग्न क्षेत्र को उपयोग में लाने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नई परियोजना का सृजन करके सफेद झींगा पालन एवं मत्स्य पालन शुरू किया गया है। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को स्टील साइलो के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि स्टील साइलो के निर्माण के लिए किसी नोडल एजेंसी बनाया गया है, तो ये हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए प्रायोगिक परियोजना के आधार पर मार्च 2018 से जिला अम्बाला के नारायणगढ़ तथा बराड़ा खंड में फोर्टिफाइड आटे का वितरण आरंभ किया गया है। और फरवरी 2019 से उक्त योजना को पूरे अम्बाला तक करनाल जिले में लागू कर दिया गया था। अब राज्य के 5 जिलों नाम तो हिसार, अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक और यमुनानगर में फोर्टिफाइड आटा वितरित किया जाता है। तो हरियाणा में दोस्तों वर्तमान में कुल 9,716 राशन डिपो हैं। और 1 नवंबर 2016 को पूरे राज्य में उचित मूल्य की दुकान यानी कि FPS का संचालन शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित में सही मापतोल सुनिश्चित करने हेतु विधिक माप अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। और हैफेड जो हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है, यह 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अलग राज्य के गठन के साथ ही अस्तित्व में आया था। तब से यह भारत में हरियाणा के किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और नेक्स्ट है हरियाणा राज्य भंडारण निगम की स्थापना जो 1 नवंबर 1967 को की गई थी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना मार्केट कमेटियों की देखरेख के उद्देश्य से 1 अगस्त 1969 को की गई थी। और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पिंजौर में 150 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 78.33 एकड़ भूमि पर सेब, फल तथा सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है। तो सेब, फल, सब्जी मंडी का निर्माण जो कहाँ पर किया जा रहा है? पिंजौर में, जो कि पंचकुला में है। गुरुग्राम में सेक्टर 52A में 8.26 एकड़ भूमि पर फूल मंडी की स्थापना की जा रही है। सोनीपत के शेरशाह में सूखे मेवों तथा मसाला मंडी की स्थापना की जा रही है। सोनीपत जिले के गन्नौर में फल व सब्जी के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी की स्थापना की जा रही है। सिरसा में 57 एकड़ भूमि व इलाहाबाद में 29 एकड़ भूमि पर अतिरिक्त अनाज मंडी बनाने की प्रक्रिया जारी है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप इन फैक्ट्स को याद करके जाइएगा। आगे है राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नेम की परिकल्पना जो है एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के रूप में की गई है। और हरियाणा देश के उन 18 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिन्होंने ई-नेम को लागू किया है। तो हरियाणा राज्य की 81 मंडियों को ई-नेम पोर्टल से वर्ष 2020 में जोड़ा जा चुका है तथा बकाया 27 मंडियों को ई-नेम पोर्टल से दिसंबर 2022 को जोड़ दिया गया है।
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों तथा मजदूरों को 10 रुपये में रियायती दर पर दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित किए गए हैं और अन्य 15 मंडियों में भी इसी प्रकार की कैंटीन बनाने की प्रक्रिया जारी है। आगे, हरियाणा सरकार ने राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 यानी कि HEEP 2020 को 1 जनवरी 2021 से लागू किया है। और आगे नेक्स्ट है कि हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 से लागू की गई है। हरियाणा ने जो है राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के मूल्यांकन में 37 भाग लेने वाले राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के बीच 2022 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 13/10 यानी कि 13 अक्टूबर 2022 को जारी की गई लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस यानी कि लीड्स रैंकिंग में हरियाणा को टॉप अचीवर का दर्जा हासिल हुआ था। आगे हरियाणा में 2 फरवरी 2017 को सिंगल रूफ मैकेनिज्म हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर यानी कि HEPC की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कार निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए IMT खरखोदा में 800 एकड़ भूमि पर परियोजना बनाई है और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1440 करोड़ रुपए के निवेश के साथ दोपहिया विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए IMT खरखोदा में 100 एकड़ के क्षेत्र में परियोजना बनाई है। आगे है, इंडस्ट्रियल एस्टेट पानीपत में पॉलिएस्टर चिप्स के निर्माण के लिए यूफ्लेक्स लिमिटेड परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, 310 करोड़ रुपए के निश्चित पूंजी निवेश के साथ IMT रोहतक में दूध और दूध उत्पादों को पैक करने के लिए स्वच्छ पॉलीफिल्म के निर्माण के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, IMT रोहतक में फुटवेयर क्लस्टर पार्क स्थापित किया जा रहा है और दिल्ली से सटे कुंडली मानेसर और पलवल में 135 किलोमीटर का KMP एक्सप्रेसवे विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार खरखोदा यानी जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है के पास लगभग 3300 एकड़ भूमि की अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक टाउनशिप और सोना में लगभग 1400 एकड़ की औद्योगिक टाउनशिप मॉडल टाउनशिप यानी कि IMT के विकास पर काम कर रही है। आगे है, हरियाणा सरकार दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना यानी कि DMIC के सहयोग से 886 एकड़ से अधिक क्षेत्र में नारनौल महेंद्रगढ़ में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब यानी कि IMLH विकसित कर रही है। आगे हरियाणा सरकार ने राज्य में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए PM गति शक्ति को अपनाया है। नेक्स्ट है, हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा सरकार की जारी अधिसूचना दिनांक 19/2/1969 की धारा 3 सेक्शन 1 के तहत पंजाब खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम 1955 के अधीन की गई है। आगे हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यालय पंचकुला में हरियाणा राज्य में स्थित बोर्ड तथा खादी व ग्रामोद्योग आयोग की वित्त पोषित इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए एक बिक्री केंद्र जो है 1 नवंबर 2018 को खोला गया। तब बोर्ड ने अपना दूसरा आउटलेट फरीदाबाद में 21 जनवरी 2022 से शुरू किया है। नेक्स्ट, बोर्ड ने हर हित योजना के तहत हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के आउटलेट के माध्यम से भी उत्पाद बेचने की व्यवस्था की है। तो दोस्तों, हरियाणा में कुल 128 लघु खनिज खदान है जिनमें से 68 खदानें आवंटित की गई है और हरियाणा में जो है 9 जनवरी 2023 को कुल उपलब्ध स्थापित बिजली क्षमता इस समय 13,522.85 मेगावाट है। तो आपके एनर्जी के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। इसमें जो है 2582.40 मेगावाट राज्य के अपने केंद्रों से, 840.14 मेगावाट संयुक्त समितियों वाली परियोजनाओं यानी कि BBMB से तथा शेष केंद्रीय परियोजनाओं व स्वतंत्र निजी बिजली परियोजनाओं के में जो है हिस्से से उपलब्ध है। तो अब जो है हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2001-2 में जो है 35,44,380 थी, जो कि अब बढ़कर 2022-23 में नवंबर 2022 तक 75,79,595 हो गई है, जो कि 2021-22 में जो है ये 58,10,407 थी। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या नवंबर 2022 तक कितनी है? तो ये है 75,79,595। आगे हरियाणा में वर्ष 1967-68 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 57 यूनिट थी, जो बढ़कर 2021-22 में 2167 यूनिट हो गई है।
तो क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में जो है 2021-22 में बिजली खपत प्रति व्यक्ति कितनी यूनिट है, तो 2167 है। आगे है इंटीग्रेटेड रेटिंग वर्ष 2020-21 के 10वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग में हरियाणा डिस्कॉम्स उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा ए व A+ रैंकिंग प्राप्त की गई है। तो इन दोनों को जो ये रैंकिंग मिली थी। आगे सभी राज्य स्वामित्व वाले डिस्कॉम में हरियाणा राज्य गुजरात के बाद पूरे देश में जो है दूसरे स्थान पर रहा है। तो ये जो है दोस्तों इसमें आपके एक इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे है कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जनवरी 2016 में 105 गाँव में 24 घंटे 7 दिन बिजली सप्लाई की, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 5,694 गाँव तक पहुंच गई है। तो म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत जो है जनवरी 2016 में की गई थी और जो दिसंबर 2022 में 5,694 गाँव जो है वो इसमें कवर किए गए हैं। तो हरियाणा में जो 10 लाख स्मार्ट मीटरों को लगाने का कार्य शुरू किया गया है, जिनमें से 5,52,119 मीटर करनाल, पंचकुला, पानीपत तथा गुरुग्राम में 10 अक्टूबर 2022 तक स्थापित किए गए हैं। हरियाणा में किसानों को की सिंचाई आवश्यकताओं की स्वच्छ ऊर्जा से पूर्ति के लिए और डीजल पंपों को सोलर पंपों से बदलने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग PM कुसुम स्कीम के तहत राज्य में सोलर पंप प्रदान कर रहा है। और राज्य में वर्ष 2022-23 में 50,000 सोलर पंप 75% राज्य और केंद्रीय अनुदान के साथ लगाए जाने का लक्ष्य है। आगे है राज्य में लोक निर्माण विभाग यानी कि भवन एवं सड़कों के अंतर्गत सड़कों का नेटवर्क 31 अक्टूबर 2022 तक। तो दोस्तों राष्ट्रीय उच्च मार्ग में राज्य PWD के अधीन 330 किलोमीटर तथा NHAI के अधीन 2886 किलोमीटर है। तो इसमें जो है राज्य उच्च मार्ग 1676 किलोमीटर है, मुख्य जिला सड़कें 1375 किलोमीटर है, अन्य जिला सड़कें 24,996 किलोमीटर है। तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा haryanaCurrentGK.com पर। और अगर आपको PDF चाहिए तो उनका लिंक भी हमने इस वेबसाइट पर दिया हुआ है और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हमने PDF का लिंक और अन्य वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं। आगे है परिवहन विभाग। तो परिवहन विभाग हरियाणा के 2 अंग है, जैसे कि वाणिज्यिक अंग व नियामक अंग। तो हरियाणा रोडवेज का अधिकृत बेड़ा जो है वो 4500 बसों का है दोस्तों। वर्तमान में 30 नवंबर 2022 तक हरियाणा राज्य परिवहन के पास 2581 बसें हैं, जिनमें 562 बसें किलोमीटर योजना के तहत है, जो 24 डिपो व 13 उप डिपो से संचालित की जा रही है। हरियाणा रोडवेज में साधारण बसों के लिए चालक और परिचालक का नॉर्म जो है वो 1:1.4 है। और हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं के मुकाबले वर्ष 2005, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 14 में सबसे कम दुर्घटना दर के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री ट्रॉफी व 1.5 लाख रुपए का प्रत्येक वर्ष नगद पुरस्कार प्राप्त किया है। परिवहन विभाग ने जो है यातायात की दृष्टि से मुख्य स्थानों पर 125 बस स्टैंडों का निर्माण किया हुआ है। हरियाणा रोडवेज नए भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने और प्रमाणित करने के लिए 22 विभागीय चालक प्रशिक्षण स्कूल चला रहा है। और हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। और दोस्तों हरियाणा राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं व 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष निवासियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की पहुंच दूरी तक किराए में 50% की छूट है। और 4 चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो करनाल, बहादुरगढ़, रोहतक तथा कैथल में इस समय चल रहे हैं। और राज्य भर में राष्ट्रीय वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर को लागू किया जा चुका है। और 1 अप्रैल 2019 के बाद से नए वाहनों पर संबंधित डीलर के द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट यानी कि HSRP लगाई जा रही है, जो आपने देखी होगी नए प्रकार की होती है, जिसमें IND इंडिया लिखा हुआ होता है और पूरी डिटेल उस प्लेट के ऊपर ही होती है उसकी। सिविल विमानन विभाग यानी हरियाणा की 5 सिविल पट्टियाँ जो है पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी और नारनौल में है। और हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के 2 फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र जो है वो करनाल तथा पिंजौर में स्थित है, जहाँ लड़के तथा लड़कियों को फ्लाइंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे है एजुकेशन से रिलेटेड।
तो हरियाणा में कुल 36 में से 32 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यात्मक है और हरियाणा में कुल 170 राजकीय महाविद्यालयों में से 61 महाविद्यालय विशेष रूप से लड़कियों के लिए है। सरकारी सहायता प्राप्त स्थान में महाविद्यालय निजी तौर पर संचालित है, जिनमें से 35 कॉलेज लड़कियों के लिए है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि निफ्ट के नाम से जाना जाता है, ये पंचकुला में है। इसे कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया और इसका उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को किया गया था। हरियाणा में जो है 192 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जिनमें से 149 सह शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, 36 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है और 7 वित्तीय सहायता प्राप्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। इनके अलावा राज्य में 225 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस सेकंड पार्ट में इतना ही। अब जो है हम आपको थर्ड पार्ट भी करवाएंगे, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो हम थर्ड पार्ट को भी इसमें जो है करवा के और आपके ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको कंप्लीट करें। तो हमने जो है दोस्तों इसमें आपके लिए पूरा जो है डिटेल्स इसको निचोड़ करके जो है इसमें कोशिश की है डालने की वीडियो में। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे जो है लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमने दोस्तों इसे बड़ी मेहनत से इसको जो है आपके लिए तैयार किया है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल संदीप धाले एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।